इंटरनल सर्फे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि प्लेसेंटा क्या क्या फंक्शन करता है। अगर हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कुछ एक ऐसे प्रतिबिंब मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, मतलब जो नोट किए हुए हैं पॉइंट वाइज। पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। ओके, फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा, सबसे पहला फंक्शन है रेस्पिरेटरी ऑफ फंक्शन। मतलब रेस्पिरेटरी फंक्शन कैसे कि दैट मीन्स मैटरनल्स ब्लड से अम्बिलिकल कॉर्ड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, मतलब प्लेसेंटा से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करके मैटरनल से ऑक्सीजन लेकर अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू वो क्या करती है, एक रेस्पिरेशन फंक्शन का काम करता है प्लेसेंटा थ्रू बाय द अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि मैटरनल से अटैच होती है बाय द फीटस को सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट है न्यूट्रिटिव फंक्शन। न्यूट्रिटिव फंक्शन कैसे कि जो भी ग्रोथ ऑफ फीटस को चाहिए ग्रोथ होने के लिए, वो न्यूट्रिटिव किससे प्राप्त करता है, प्लेसेंटा से, इसलिए इसको क्या बोला गया है, न्यूट्रिटिव फंक्शन बोला गया है। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी फंक्शन। ठीक है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर करता है प्लेसेंटा मदर के थ्रू। नेक्स्ट है वैरियर फंक्शन। एक दीवार की तरह भी काम करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह भी काम करता है। जो भी टॉक्सिक एजेंट होते हैं उनको क्या करता है, ये आने नहीं देता है, एक बैरियर फॉर्मेशन कर देता है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन फंक्शन। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनको ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, डेवलप करता है। नेक्स्ट क्या है, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। कुछ ऐसी इम्यूनोलॉजिकल इम्यून सिस्टम में जिसको ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अदर फंक्शन में देखा जाए तो टू मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। फ्रॉम द प्लेसेंटा स्टोर ग्लाइकोजन फैट फ्रॉम फॉर द फीटस बिफोर लिवर इज फॉर्म्ड। मतलब कि जब तक लिवर फॉर्म नहीं हो जाता है फीटस का, तब तक ये क्या करता है, प्लेसेंटा एक स्टोरेज का भी फंक्शन का काम करता है। नेक्स्ट है द ट्रोफोब्लास्ट ऑफ द प्लेसेंटा डाइजेस्ट प्रोटीन बिफोर पासिंग देम इनटू फीटल ब्लड। ओके, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो सबसे पहला मैंने बताया था प्लेसेंटा क्या करता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन करता है। तो आइए देखते हैं कि वो रेस्पिरेटरी फंक्शन कैसे करता है। ठीक है, नेक्स्ट है थ्रू द प्लेसेंटा ऑक्सीजन, मतलब प्लेसेंटा से जो ऑक्सीजन आ रही है पास फ्रॉम द मैटरनल ब्लड से पास होते हुए टू द फीटल ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड पासिस फ्रॉम द फीटल ब्लड टू द मैटरनल ब्लड बाय सिंपल डिफ्यूजन। यानी कि सिंपल सा मीनिंग है, जो ऑक्सीजन प्लेसेंटा के थ्रू मैटरनल ब्लड से आ रही है वो किसको जा रही है, फीटल ब्लड में जा रही है। और फीटल ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड पास जो हो रही है वो फीटल ब्लड से कहाँ जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मैटरनल ब्लड में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मतलब ऑक्सीजन का आना मदर से फीटल में और फीटस से कार्बन डाइऑक्साइड का मदर के ब्लड में जाना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका सिंपल डिफ्यूज़न कहलाता है। ओके, अगर मैंने यहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ है, वो एक स्पेसिफिक पॉइंट है, द ऑक्सीजन डिलीवरी टू द फीटस इज अबाउट 8 ml kg पर मिनट ऑफ द फीटल बेट। यानी कि जो ऑक्सीजन की डिलीवरी है वो पर मिनट कितनी होती है फीटस में, 8 ml। ओके, नाउ सेकेंड हम फंक्शन देखें, न्यूट्रिटिव फंक्शन। तो फूड मटेरियल पास फ्रॉम द मदर ब्लड इनटू द फीटल ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। यानी कि प्लेसेंटा के द्वारा फीटल ब्लड में क्या पहुंचता है, मदर के ब्लड से न्यूट्रिटिव मटेरियल्स पहुंचते हैं, जिससे वो फीटस है वो क्या होता है, आपका ग्रो अप होता है, डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्या है, ग्लूकोज इज मेन सोर्स ऑफ फीटल एनर्जी बाय फॉलिटेटेड डिफ्यूजन। मतलब जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑलरेडी हमें पता है कि जब हमारी एनर्जी लूज हो जाती है तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे फूड मटेरियल खाते हैं जिसमें ग्लूकोज का मात्रा बहुत ज़्यादा होती है या ग्लूकोज कंटेन होता है, तो हमें तुरंत एनर्जी मिलती है, क्योंकि यही ग्लूकोज हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है और यही मेन सोर्स है फीटल के एनर्जी का। तो ये फैसिलिटेट कहाँ से होता है, डिफ्यूज़न के द्वारा। ठीक है, मदर से आना प्लेसेंटा के द्वारा और फिर वो फीटस में जाना। ओके, नेक्स्ट है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। जैसे सोडियम, वाटर भी ज़रूरी है,
कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी ज़रूरी है फीटस को ग्रो अप होने के लिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड एंड ट्रांसपेरेंट बाय अ सिंपल डिफ्यूज़न। ये सारी प्रोसेस किसके द्वारा चलती है? एक सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा। जैसे कि ऑक्सीजन का प्रोसेस हो रहा था, ऑक्सीजन मदर में से प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में जा रही थी, और फीटस की कार्बन डाइऑक्साइड प्लेसेंटा के थ्रू मैटरनल ब्लड में जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है द कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड आयरन एक्टिवली ट्रांसफॉर्म द देयर लेवल आर द मोर फीटल देन द मैटरनल ब्लड। ये सब क्या होता है? मैटरनल ब्लड के द्वारा पहुंचता है फीटस में। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक, एक्सक्रीटरी फंक्शन कैसे करता है प्लेसेंटा? नाइट्रोजन बेस्ड सच एज, मतलब एक्सक्रीटरी माने बाहर करना किसी चीज़ को। ओके, तो ऐसे कौन से टॉक्सिक एजेंट है जो प्लेसेंटा फीटस को बाहर करता है ना? नेक्स्ट पहला है यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटाइन पास फ्रॉम द फीटल ब्लड इनटू मैटरनल ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा एंड आर फिल्टर्ड आउट बाय द किडनी ऑफ द मदर। किसकी हेल्प से? मदर की किडनी की मदद से। ओके, नेक्स्ट है वेरियर फंक्शन। ये फंक्शन वेरियर एक वेरियर की तरह, मतलब किसी रुकावट एक दीवार बनना कि कोई टॉक्सिक एजेंट या इन्फेक्शन या वायरस इन्फेक्शन कोई क्रॉस ना कर सके, जिससे कि जो प्लेसेंटा में ब्लड जा रहा है, जो न्यूट्रिएंट जा रही है, उसको हार्म ना कर सके। ठीक है, तो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन थ्रू आउट भी प्रोटेक्टिव बैरियर, एक बैरियर प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करती है प्लेसेंटल मेम्ब्रेन फॉर दी फीटल अगेंस्ट हार्मफुल एजेंट इन द मैटरनल ब्लड, इसलिए वो बच सके फीटस। अब कौन कौन से ऐसी क्या चीज़ें हैं जो बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं, जो क्रॉस नहीं कर सकती हैं? तो IgG एंटीबॉडीज कैन पास थ्रू द ह्यूमन प्लेसेंटा देयरबाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द फीटस इन यूटेरो। यानी कि IgG, एक क्वेश्चन इसमें आता है, IgG एक ऐसी एंटीबॉडीज़ है जो प्लेसेंटा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है, लेकिन वो हार्मफुल नहीं होती है, वो एक प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन की तरह काम करती है फीटस जब तक यूट्रस में रहता है। नेक्स्ट है IgM और IgA cannot cross the placenta, okay, which is why the some infection acquired during pregnancy can be hazardous for the fetus। अगर ये मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा नहीं होगा, अगर मेम्ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, तो वो बैरियर की तरह काम नहीं कर पाएगा, तो ये दोनों एंटीबॉडीज़ क्या कर जाएंगी? क्रॉस कर जाएंगी और प्लेसेंटा को क्या कर देंगी? हजार्ड कर देंगी। यानी कि एंडोक्राइन फंक्शन कैसे काम करता है? प्लेसेंटा फंक्शन एज द एंडोक्राइन ग्लैंड टू सीक्रेट हार्मोन्स सच एज, कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है? आप देख पा रहे होंगे HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये क्या काम करता है? एक्सक्रीट थ्रू द मैटरनल यूरिन। ठीक है ना, यूज एज टेस्ट टू डिटेक्ट प्रेगनेंसी। सबसे मेन फंक्शन क्या है? ये प्रेगनेंसी डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट है इट नेसेसरी टू प्रिवेंट स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन बिकॉज इट्स प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। यानी कि HCG इस तरह से काम करता है कि यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देता है या प्रिवेंट करता है, जिससे कि जो स्पॉन्टेनियसली एबॉर्शन है उसको अवॉइड करता है, मतलब प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करता है। इट नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन। ओके, नेक्स्ट देखा जाए HCS, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेनोट्रोपिन हार्मोन। इट हैज़ एंटी इंसुलिन इफेक्ट ऑन मदर, यानी कि ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ने नहीं देता है, यानी कि इंसुलिन को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है, यानी कि डायबिटिक कंडीशन को क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है। ऑल्सो इनहेंस ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाई पास द फीटस, यानी कि जो ग्लूकोज फीटस को पास हो रही है बाय द थ्रू प्लेसेंटा, उसको क्या करता है? ग्लूकोज एनर्जी कन्वर्ट करता है, उसको मेंटेन करके रखता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन फॉर मेंटेन ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर 4 मंथ के बाद ये क्या काम करता है? क्योंकि 3 मंथ तक क्या करता है? प्लेसेंटा तब तक फुली डेवलपमेंट हो जाता है और HCG हार्मोन का क्या हो जाता है? डिक्रीज लेवल हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन क्या है? यूट्राइन ग्रोथ, यानी कि ईस्ट्रोजन हार्मोन एक ऐसा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने वाला हार्मोन है, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। ईस्ट्रोजन यूट्राइन ग्रोथ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड के लिए, ग्रोथ एंड फीटस एंड प्रोडक्शन मिल्क के लिए। ईस्ट्रोजन ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ब्लड सप्लाई के लिए।
नेक्स्ट है ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन। लैक्टोजन भी एक ऐसा हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल फीटल डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म एंड जनरल ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट। ओके, दे आर द डिक्रीज टॉक्सीमिया, ये टॉक्सीमिया को भी डिक्रीज करता है ब्लड में। थैंक यू सो मच।